हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग का अभी केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हमारा नया वीडियो स्टार्ट होगा केमिस्ट्री 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। फर्स्ट चैप्टर होगा, फर्स्ट यूनिट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके पहले हमने सिलेबस के बारे में बता दिया है। सिलेबस के लिए एक वीडियो बनाया था, आपको बता दिया गया है कि केमिस्ट्री 11th में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ मूल अवधारणाएं क्या क्या है। बच्चों, बात करेंगे हम साइंस की, तो मानव का बौद्धिक विकास होने के साथ ही साथ उसकी जिज्ञासा इस कदर बढ़ी कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, उसका आधार क्या है। मतलब इस जिज्ञासा ने ही एक अनंत विषय स्थापित किया जिसे हम विज्ञान कहते हैं। किसी भी घटना, पदार्थ या कहिए कुछ भी जिसका हम सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वह विज्ञान का ही एक अंग है। विज्ञान को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है, किसी परिघटना अथवा वस्तु के निकाय में प्रयोग, प्रेक्षण तथा व्याख्या के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की विधा को ही विज्ञान कहते हैं। अर्थात विज्ञान किसे कहते हैं? स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। अर्थात विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। बात करेंगे विज्ञान को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री एंड थर्ड बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। रसायन विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान भी अधूरा नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्या होता है, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द, ये इंग्लिश वर्ड कहाँ से पड़ा? मिस्र का प्राचीन नाम कीमिया था, वहां से लिया गया है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, और वहां से इसका नाम केमिस्ट्री पड़ा। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान यानी हम अध्ययन करते हैं किसी भी पदार्थ का, स्टडी ऑफ मैटर। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, गुणों तथा उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं? केमिस्ट्री के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं किसका? स्टडी ऑफ मैटर अर्थात द्रव्य का अध्ययन किया जाता है। द्रव्य यानी पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। अभी हम बताएंगे द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है। तो हम अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत इसके कंपोजिशन अर्थात संगठन, दूसरा रिएक्शन एंड नेक्स्ट यूटिलाइजेशन। कंपोजिशन यानी संगठन, इसका संगठन अभिक्रिया तथा उपयोग का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ के संगठन, अभिक्रिया, उपयोग का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। ब्रह्मांड में बच्चों, ब्रह्मांड में जो कुछ भी चीज दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी चीज उपस्थित है, अपन खुद ही क्या है? मैटर है। ठीक है, जहां भी आप बैठ करके मुस्कुरा कर देख रहे हैं, वो भी क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, तो जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जिसे हम महसूस कर रहे हैं, जिसमें कुछ भार है, जो कुछ स्थान घेर रहा है, जिसमें जड़त्व का गुण पाया जाता है, उसी को हम मैटर कहते हैं। हर वह चीज जिसमें भार हो, स्थान घेरता हो, साथ ही साथ जड़त्व का गुण पाया जाता हो और जिसे हम महसूस कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। एक बार और डिफिनेशन सुनिए। हर वह चीज जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, जिसमें जड़त्व का गुण पाया जाता हो,
और जिसे हम महसूस कर सकें उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। जैसे मार्कर क्या है, द्रव्य है, द्रव्य है, इसमें कुछ भार है, इसको हम यहाँ रख देते हैं तो ये कुछ स्थान कवर करेगा, इस हथेली पर कुछ स्थान ये कवर कर रहा है और ये हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे हथेली पर मार्कर रखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर जड़त्व का गुण पाया जाता है। जड़त्व क्या होता है, जड़त्व का गुण, जब किसी वस्तु पर, जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। जैसे ये मार्कर रखा हुआ है तो यह विरामावस्था में ही रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए, बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अब बात करेंगे इसके वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की, किसके, मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ये सब आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं, ये बेसिक चीजें हैं। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो इसको दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। अर्थात भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, अर्थात भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, लेकिन उनके अणुओं के मध्य लगने वाले बल के आधार पर 3 प्रकार की भौतिक अवस्थाएं होती हैं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार इस वक्त 5 भौतिक अवस्थाएं हैं द्रव्य की। 5 भौतिक अवस्थाएं कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड लास्ट 5 बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लेकिन हम मुख्यतः 3 के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके 3 फिजिकल स्टेट होंगे जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बात करेंगे हम सॉलिड की। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड को बोलते हैं ठोस। क्या बोलते हैं, ठोस। ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, इसके पास पास होते हैं और इनके कणों के मध्य प्रबल अंतरा अणु बल कार्य करता है, बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है और इनके कण बहुत पास पास होते हैं। इनके आयतन, आकार, आकृति तीनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाता है। क्लियर। गैस, लिक्विड यानी द्रव के मॉलिक्यूल्स, द्रव के कण थोड़ा दूर दूर होते हैं, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स दुर्बल होता है और इनका आयतन निश्चित होता है, बट आकार, आकृति निश्चित नहीं होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। जैसे द्रव, पानी, जल, तेल, ये क्या है, द्रव है। ठोस का एग्जांपल क्या हो सकता है, बर्फ हो गया, लकड़ी हो गया, मेज हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब क्या है, ठोस है। गैस जिसके आकार, आयतन, आकृति तीनों अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाता है। गैस का उदाहरण हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब क्या है, गैस के उदाहरण। ये सब चीज बेसिक चीजें आप 9th और 10th में पढ़े हैं। क्लियर। अब बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन की, यानी रासायनिक वर्गीकरण की। तो रासायनिक वर्गीकरण की बात करेंगे तो इसको पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। रासायनिक वर्गीकरण को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक को बोलते हैं हम प्योर यानी शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस आर मिक्सर। 2 भागों में वर्गीकृत किया गया रासायनिक वर्गीकरण, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ, या इसी को हम
मिश्रण कहते हैं। शुद्ध पदार्थ का एक ही प्रकार का अभिकर्मक होता है, एक ही प्रकार का अभिकर्मक होता है, उसको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसको हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, इसको बोलते हैं हम अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार का अभिकर्मक होता है, शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार का अभिकर्मक होता है, अशुद्ध पदार्थ विभिन्न विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट यानी तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं का रासायनिक संयोजन होता है, उसको तत्व कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? तत्व है। एक ही प्रकार के परमाणुओं का संयोजन होता है। और यौगिक किसे कहते हैं? जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब तत्व को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से तत्व को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? मेटल अर्थात धातु, नॉन मेटल अर्थात अधातु, और लास्ट थर्ड मेटलॉइड्स अर्थात उपधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसको हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होगा, धातु का एग्जाम्पल क्या होगा? धातु का एग्जाम्पल होगा जैसे Fe हो गया, Au हो गया, Ag हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है? धातु है। नॉन मेटल किसे कहते हैं? अर्थात अधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जिनके अंदर धातुओं के विपरीत गुणधर्म पाए जाते हैं, उसको अधातु कहते हैं। अधातु का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे Cl2, ClF, Br, ये सब क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु है। अब बात करेंगे उपधातु की, तो उपधातु वे तत्व जो धातु और अधातु के बीच पाए जाते हैं, वे तत्व जिनके अंदर धातु और अधातु के बीच का गुणधर्म पाया जाता है, उसको हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मथ, ये सब क्या है? उपधातु है। जैसे एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मथ, ये सब क्या है? उपधातु है। बात करेंगे यौगिक की। यौगिक किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से जो बनता है, उसी को हम यौगिक कहते हैं। और यौगिक को दो वर्गों में पुनः वर्गीकृत किया गया है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन उपस्थित हो, उसको हम कार्बनिक यौगिक। कार्बन हो जो बिना कार्बन को, उसको अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कार्बनिक यौगिक क्या हो गया? CH4, CPS6, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो बिना कार्बन को हो, जैसे NaCl, KCl, ये सब क्या है? और कार्बनिक यौगिक है। अब बात करेंगे मिश्रण की, तो मिश्रण दो या दो से अधिक या विभिन्न प्रकार के अभिकर्मों का रासायनिक संयोजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। मिक्सचर। होमोजीनियस को हम बोलते हैं
समांगी, समांगी मिश्रण, और इसको हम बोलते हैं विषमांगी, विषमांगी। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वे मिश्रण जिसका संगठन, जिसका रासायनिक संगठन एक समान होता है उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। वे मिश्रण जिसका रासायनिक संगठन एक समान नहीं होता है अर्थात भिन्न भिन्न होता है उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण जैसे जल और चीनी का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण, ये सब क्या है? समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण जैसे जल और बालू का मिश्रण, जल और रेत का मिश्रण, ये सब क्या होंगे? विषमांगी मिश्रण होंगे। विषमांगी में अवयवी घटक एक समान नहीं होता है, इसके अवयवी घटक एक समान होते हैं। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। ये सब बेसिक चीजें हैं, 9th और 10th में पढ़े हुए भी हैं, आज हमने रिपीट